आपने ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जहां डेफ लोग बुरा या गुस्सा महसूस करते हैं। अक्सर इसका संबंध लोगों द्वारा उनका मजाक उड़ाने या उनका अपमान करने से होता है। उदाहरण के लिए, डेफ लोगों का एक समूह ट्रेनों में यात्रा करते समय सांकेतिक भाषा में संवाद कर रहा है, या होटल्स, बस या किसी भी जगह पर है तो खुलेआम संकेत करना दूसरों को दिखाई देता है। और कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है। अक्सर श्रवण बाधित समूह इन संकेतों की नकल सीखने के लिए नहीं, बल्कि अश्लील तरीके से उपहास करने के लिए करते हैं। इसमें महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक इशारे, यौन संकेत या फक जैसे अपशब्द शामिल हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? डेफ की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। डेफ समूह शारीरिक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। कुछ लोग क्षमा कर सकते हैं और चुप रह सकते हैं। अन्य लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी से संबंधित एक घटना गुजरात के भावनगर में भी घटी। जब आप ये कहानी सुनेंगे तो हो सकता है कि इससे देश भर में डेफ लोगों को सीखने में या उसका उपयोग करने में अवसर मिले। मैं आपको घटना के बारे में बताता हूँ। 18 अप्रैल 2026 को रात लगभग 11 से सवा 11 बजे भावनगर स्थित रॉक्स एंड लॉक्स रेस्टोरेंट में डेफ पुरुषों का एक समूह भोजन कर रहा था और बातें कर रहा था। वे दो मेजों के आमने सामने बैठे थे। पास ही में कुछ सुनने वाले पुरुषों के एक समूह ने उन्हें देखा और अश्लील तरीके से उनके संकेतों की नकल करना शुरू कर दिया। डेफ समूह के साथ मौजूद मनन शाह ने उनके अश्लील संकेतों को देखा। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, हालांकि इशारे और बढ़ने लगे और तेजी से अश्लील होते गए। वे लोग चुपचाप उन्हें देखते रहे और आपत्तिजनक इशारे करते रहे, जिससे इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। इसके बाद मनन उनकी मेज के पास गया, अपने फोन पर एक संदेश टाइप किया और उन्हें दिखाया। संदेश में लिखा था, आप हमारी डेफ भाषा, सांकेतिक भाषा का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं और अश्लील इशारे क्यों कर रहे हैं? यह अपमानजनक है। उन लोगों ने सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। मनन ने सिर्फ इतना कहा कि वो उन्हें देख रहा था और अपनी मेज पर लौट गया। सुनने वाले लोगों के ग्रुप में शामिल चारों व्यक्ति जल्दी से अपना भोजन समाप्त करके एक एक करके चले गए। जाने से पहले आखिरी व्यक्ति ने मनन से नजरें मिलाई, जबकि मनन ने साहसपूर्वक उनको इशारा किया कि जाने का समय हो गया है। मनन को अब भी असहज महसूस हो रहा था। तभी उसकी नज़र एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी और उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर से फुटेज मांगा, जिसे उसने रिकॉर्ड कर लिया। रुकावट के लिए खेद है। आईपीएल को इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के साथ जरूर देखें। इसे शेयर करें। यह घटना 18 अप्रैल 2026 को घटी थी। अगले दिन 19 अप्रैल रविवार था, इसलिए वो पुलिस स्टेशन नहीं गया। सोमवार 20 अप्रैल 2026 को मनन शाह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मनन ने इसे एक आईपीएस अधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने एक हियरिंग समूह द्वारा उनकी सांकेतिक भाषा का मजाक उड़ाने की घटना का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की धारा 92 और 89 का हवाला दिया, जो विकलांग व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करते हैं। उनकी भाषा का अपमान या उपहास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश किया, जिसमें पुरुषों द्वारा किए गए अश्लील इशारे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इसके बाद आईपीएस अधिकारी ने पुलिस प्रभारी से संपर्क किया और उन्हें घटना की जानकारी दी। पुलिस प्रभारी ने मनन से संपर्क किया और जांच शुरू की, जिसके 1 या 2 दिन में पूरी होने की उम्मीद है। बाद में पुलिस ने वीडियो कॉल के माध्यम से मनन को सूचित किया कि 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मनन ने कहा कि उन चारों के पकड़े जाने के बाद ही वो सामने आएगा। फिर उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया और वे शर्मिंदा नजर आए। मनन एक इंटरप्रेटर के साथ पुलिस स्टेशन गया। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने चारों लोगों को कड़ी डांट लगाई थी
उन्होंने उनसे कहा कि वे असंवेदनशील है, डेफ लोग डेफ बनाए नहीं जाते, ये स्वाभाविक है, ईश्वर प्रदत्त है और वे सांकेतिक भाषा का उपयोग करके संवाद करते हैं, इसका उपहास करना गलत है। उन्हें जमकर फटकार लगाई गई। उन्होंने उनसे पूछा कि अगर उनके परिवार के सदस्य डेफ होते तो क्या वे भी ऐसा व्यवहार करते। दोनों ही इंसान हैं और चारों को शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद पुलिस ने मनन से पूछा कि क्या वो एफआईआर दर्ज करना चाहता है या मामले को सीधे सुलझाना चाहता है। चारों व्यक्तियों ने माफी मांगी, नरमी बरतने का अनुरोध किया और उनसे एफआईआर दर्ज न करने का आग्रह किया, क्योंकि उनमें से कुछ छात्र थे और अन्य के पास नौकरियां थी। मन ने देखा कि वे सचमुच पछता रहे थे और उन्हें यह समझ नहीं आया था कि ये किस बारे में था। उन्होंने सम्मान और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और यह भी बताया कि सांकेतिक भाषा डेफ लोगों की भाषा है। वे वास्तव में पश्चाताप कर रहे थे। मनन ने उनसे सार्वजनिक माफीनामा रिकॉर्ड करने और भविष्य में इस तरह का व्यवहार न दोहराने का वादा करने को कहा। वे मान गए। माफी की रिकॉर्डिंग अनुवाद के साथ की गई और मनन ने वीडियो को अपने पास रखा। उन लोगों ने उनका धन्यवाद किया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत किसी दिव्यांग व्यक्ति का उपहास करना है उसका अपमान करना अपराध है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकारियों द्वारा तय किए गए अपराध के आधार पर 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। उन्होंने माफी मांगी। मनन ने इस बार उन्हें माफ करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वे कड़ी कार्रवाई करेंगे। मामला सुलझ गया। जब मनन ने मुझे ये कहानी बताई तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैं ये बताना चाहता था कि उसने इस घटना से कैसे सही तरीके से निपटारा किया। मुझे पता है कि अक्सर डेफ लोगों का मजाक उड़ाया जाता है तो हम गुस्से या शारीरिक टकराव के साथ प्रतिक्रिया देते हैं, जो मददगार नहीं है। ऐसे मामलों में दोनों पक्ष दोषी साबित हो सकते हैं, तो सही तरीका नहीं है। बेहतर यही होगा कि धैर्य रखें, समझदारी से काम लें, सबूत जुटाएं और उनसे बात करें। यदि वे इनकार करते हैं तो पुलिस से संपर्क करें और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की धारा 89 और 92 का उपयोग करें, जो उन्हें यह समझने में मदद करता है कि ये सम्मान के बारे में है, और कार्रवाई करें। इससे जवाबदेही तय होती है। ये कहानी भारत के सभी डेफ लोगों के साथ साझा करें ताकि आप जागरूक हो। શનિવારે સાંજે અમે બધા મિત્રો ચાર લક્ષ્મણ ગયા હતા ત્યારે 4 જગ્યા આવેલા અને એ લોકો ખૂબ ગંદા અને અસભ્ય જેવું વર્તન કરી, સાઇન લેંગ્વેજ કરી અને ગંદા ઇશારા આપણે બધા બનાવે અને ખરાબ જોડે ખૂબ આમ દુઃખ થઈ. અમે એને વિચાર્યું કોઈને એની સાથે જરૂર બાકી ના મને પોલીસ સ્ટેશનમાં જાય એફઆઈઆર અને જે કલમો છે લીગલી બધી કલમોના આધારે એપ્લિકેશન આપવું અને એફઆઈઆર સજા મળે અને એની જેલની સજા આધારે એની જે કંઈ આગળ સારી કાર્યવાહી થઈ શકે. હવે પછી ઇન્વેસ્ટિગેશન અમે જે જીમમાં ગયા હતા તે બદલ એક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં જે કાંઈ અમને કાંઈ તકલીફ પડી ગઈ છે, મનનભાઈ શાહને જે અક્ષત માણસોને અમે આગળ પછી અમે મસ્તી બી નહીં કરી અને અમે બીજાને બી કહીએ છીએ કે અમે આગળ બી અક્ષત માણસોને એમની મદદ કરવાની, પણ એમની કોઈ મસ્તી મજાક કે કાંઈ કોઈ વસ્તુ કરવાની નહીં. એ બદલ અમે માફી માંગીએ છીએ. અમે ચારે ચાર જણા દિલગીરી વ્યક્ત કરીએ છીએ. માફી માંગીએ છીએ. અમે માફી માંગીએ છીએ કે આવા માણસોની છે ને મસ્તી ના કરાય અને અમને જે પણ ઓલી થયું છે કે આ બધી મસ્તી ના બદલ અમે માફી અમને જે પણ કાંઈ તકલીફ છે એની બદલ અમે માફી માંગીએ છીએ અને અમારી દિલગીરી વ્યક્ત કરીએ છીએ. બીજી વખત આ બાબતનું ધ્યાન રાખજો. બીજી કરી આવો અમારાથી શું છે કોઈ પણ સ્ટેપ હોય, વિકલાંગ હોય, દિવ્યાંગ હોય એને સેટ કરીને બીજી વખત આવી રીતે ન કરશો. આવું થશે ને તો પોલીસને ખૂબ અભિમાન રાખવાની કે ઈગો રાખવાની વાત નહીં કરવાની. ડાઉન ટુ અર્થ રહેવાનું.